अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर आपका बुक में से 2 है। ठीक है, बूलियन अलजबरा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि किस तरीके से हम बूलियन अलजबरा को जो है यूज़ करते हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बूलियन अलजबरा के अंदर जो है ना डिफरेंट लाज होते हैं। इनमें से कुछ लाज आपने सारे ही लाज देखे होंगे, मैथ्स के अंदर भी आपने किए होंगे, में भी आपको भी याद भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना जैसे आपके पास होता था अलजबरिक एक्सप्रेशन होता था मैथ्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे, उन्हें हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है इन अलजबरिक लॉज को यूज़ करके। ठीक है, बूलियन अलजबरा के लॉज को यूज़ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी लॉज जो है ना यहाँ पे ये क्या कहता है, ये आपके पास फर्स्ट पे यहाँ पे ये लॉ है आपका। ठीक है, ए डॉट इज इक्वल टू ए, मतलब अगर आप ये डॉट जो है ना वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एंड और दूसरा अगर ये डॉट आता है आपका, ठीक है, या फिर इस तरीके से आपका सिंबल आता है ना एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये आपका एंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर ए डॉट आप 1 करते हैं, ठीक है, एंड आपका मल्टीप्लिकेशन की तरह ही बिहेव करेगा। ए डॉट अगर 1 करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर एंड को 0 के साथ करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, और अगर किसी वैल्यू को आप 1 के साथ करेंगे तो उसमें आपका रिज़ल्ट 1 ही आएगा, अगर ये वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट 1 इज़ इक्वल टू उन्होंने कहा है ए। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए या ए एंड ए, आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ट्रूथ टेबल के थ्रू जो है उन्होंने बताया। ठीक है, प्रूफ दिया इसका। ठीक है, कि किस तरीके से है ये। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास ए है, एक आपकी 1 है। ठीक है, ए अब ए की वेरिएबल है, या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे आपके पास 0 आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि देखें यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए के अगर आप 1 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। देखें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब 0 को जब आपने 1 के साथ ऐड किया तो आंसर भी क्या है, 0। ठीक है, तो जो वैल्यू ए की है वही वैल्यू आपकी ए डॉट 1 की भी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है, 1 के साथ आपने इसे ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे भी आपका 1 है और यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या 1 है। तो ये आपने इस तरीके से ट्रूथ टेबल के साथ आपने इसे प्रूफ कर दिया कि ये लॉ जो है वो ठीक है। ठीक है, अच्छा, सिंस कॉलम ए एंड कॉलम ए डॉट 1 आर आइडेंटिकल, ठीक है, यानी कि सेम है, एक जैसे हैं, द लॉ इज प्रूव। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपका। अच्छा, अब आइडेंटिटी लॉ है तो उसे उसके अंदर हमने एंड के साथ भी देखना है, और के साथ भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्लस है ना ये आपका और है। ठीक है, और को या तो प्लस से या फिर ये इस साइन से हम करते हैं। ठीक है, शो करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब a प्लस 0 आपका इक्वल टू a है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसी तरीके से देख लें, मैथ्स में भी अगर आप किसी वैल्यू के अंदर 0 ऐड करते हैं तो वही वैल्यू आपकी आती है। ठीक है, और यहाँ पे और भी अगर किसी वैल्यू को आप 0 के साथ करते हैं तो आंसर आपका जो है वो, अगर तो वैल्यू ये a की वैल्यू 0 है तो आंसर आपका 0 ही आएगा। अगर 0 को a के साथ, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 और 0 करेंगे तो आपको पता है और ऑपरेटर आपका किस तरीके से बिहेव करता है। अगर कोई एक वैल्यू भी 1 है तो फिर आपका आंसर क्या आता है, 1 नहीं आता है। अगर सारी वैल्यूज़ 0 हो तो फिर आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ, पहला लॉ क्या है, ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, और दूसरा जो है आपका और ऑपरेटर यूज़ करके दूसरा इसमें क्या है, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा, अब ये याद रखना है 0 के साथ आपका और ऑपरेटर है और 1 के साथ आपका एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू इसी तरीके से सिंगल वेरिएबल ही है, ए की वैल्यू पहले 0 ले ली, फिर ए की वैल्यू 1 ले ली। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखें 0 और 0 करेंगे तो ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। 1 और 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब देखें यहाँ ए की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे भी आंसर में भी 0 आई है। जब आपने
ज़ीरो के साथ और की है, और जब ए की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे जब आपने उसे और किया ज़ीरो के साथ तो फिर वैल्यू आपकी 1 ही आई है। ठीक है, मतलब कि आप ए के साथ अगर ज़ीरो को और करते हैं तो आंसर वही आएगा जो ए की वैल्यू होगी। तो ये भी आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे अपन कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं तो इससे ला आपका प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये था आपका आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी के लॉ क्या है, ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए और ए प्लस 1 ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए डॉट आपका क्या है एंड, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे ये साइन जो है वो और है। ठीक है, हम यहाँ पे इसे प्लस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम और पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरा लॉ आ जाता है नल लॉ। ठीक है, या डोमिनेंस लॉ। ठीक है, अच्छा, नल लॉ आपका क्या कहता है, जब आप ए को 0 के साथ एंड करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, आप देखें किसी भी चीज़ को जब 0 के साथ एंड करते हैं तो आपका आंसर जो है 0 आ जाता है। ठीक है, चाहे वैल्यू आपकी 1 है ए की, चाहे वैल्यू 0 है। ठीक है, क्योंकि एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है कि अगर सारी वैल्यू 1 होंगी तो आंसर 1 आता है, अदरवाइज आंसर आपका क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ ए की वैल्यू 0 ले ली है, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 0 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने 0 को 0 से एंड किया तो आंसर 0 आएगा, 1 को 0 से एंड किया तो आंसर आपका 0। तो हमने कहा कि ए को जब डॉट करेंगे 0 के साथ एंड करेंगे 0 के साथ तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका आंसर जो है वो 0 है। ठीक है, वैल्यू चाहे आप 0 लें ए के चाहे 1 लें। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हमने कहा है ए प्लस 1 ए और 1 जो है वो इक्वल टू क्या होगा, 1 के। ठीक है, यानी कि और आपने क्या करना है, ए की वैल्यू 0 ए वैल्यू 1, फिर यहाँ 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 को जब 1 के साथ करेंगे और तो 1 ही आएगा, 1 को जब 1 के साथ और करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोनों केसेस में चाहे ए की वैल्यू कुछ भी है, 1 के साथ उसे और करते हैं तो आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा लॉ है, नल लॉ या डोमिनेंस लॉ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए ये आपका ए डॉट ए एंड 0 इज इक्वल टू 0 और ए और 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका नल डोमिनेंस लॉ है। ठीक है, अच्छा, और ये इसी तरीके से ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे अगर हम आपके पास कोई एक्सप्रेशन भी दिया होता है ना, फंक्शन दिया होता है। ठीक है, तो अगर आप उसे आप इसी तरीके से जो है ना ट्रुथ टेबल के थ्रू जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके 2 साइड्स दी हुई हैं, आपने उन्हें प्रूव करना है तो ऐसे ट्रुथ टेबल के साथ भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है आपका, ये आपने सारे लॉज याद करने हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है ना आपसे इक्वेशंस जो भी आपको दिए होंगे वो आपको से सोल्व नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपने लॉज याद किए होंगे, आप मेमोराइज किए होंगे तो फिर क्या होगा कि आप उसे देखेंगे, आपको पता होगा कहाँ क्या लगाना है। और दूसरी चीज़ आपकी क्या, प्रैक्टिस। डीएलडी के अंदर जो है ना आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें जो है आपको मेमोराइज होंगी। ठीक है, समझ के करनी है। ठीक है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो फिर आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें ए आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है ए डॉट ए एंड ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, इनके 2 चीज़ों को जब आप एंड करेंगे तो वो आंसर उसका वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए ले लिया 0 1, यहाँ पे भी ए ले लिया 0 1। अब देखिए 0 0 को जब आपने एंड किया तो 0 ही आया, और 1 1 को एंड किया तो 1, मतलब कि आपके पास आंसर क्या आया है, ए ही आया है। ठीक है, तो ये आपने टेबल के थ्रू प्रूव कर दिया कि जब आप ए डॉट ए करते हैं, ए एंड ए करते हैं तो आपका आंसर ए आता है। ठीक है, और उसके बाद है आप अगर ए प्लस ए करते हैं वो भी आपका इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 1, तो यहाँ पे आप जब ए और ए को जो है वो और करेंगे, 0 0 को और करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 1 को और करेंगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये आपका कौन सा लॉ था, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंप्लीमेंट लॉ। ठीक है, कंप्लीमेंट रिवर्स को कहते हैं हम। ठीक है, यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो फिर 0 होगी, 0 है तो 1 होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ए का आप ए कंप्लीमेंट के साथ एंड लेते हैं, ठीक है, एंड करते हैं ए को ए कंप्लीमेंट के साथ तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 1, तो ए का कंप्लीमेंट आपके पास क्या होगा, कंप्लीमेंट को ये डैश से करते हैं रिप्रेजेंट, या फिर इस तरीके से ऊपर आपका बाहर होता है, उसका मतलब भी आपका जो है कंप्लीमेंट ही है। ठीक है, 0 की जगह यहाँ 1 आ गया, 1 की जगह 0। ठीक है, अब देखें एंड करेंगे 0 1 का तो आंसर